बच्चों दुनिया का कोई भी पेपर आएगा इंग्लिश का, उसको आप पास कर पाओगे। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी आप हो जाओगे पास, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूँ। यूट्यूब पर कहीं पे भी ऐसा वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा बिना कुछ, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे पास पेपर है, आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास 2025 का पेपर है और इस पेपर को मैं खुद, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इसमें मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। एक एक प्रश्न में ट्रिक से करने वाला हूँ और एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। हर साल वीडियो में बनाता हूँ, हर साल बच्चे पास होकर आते हैं और कहते हैं सर नहीं, आपके ट्रिक की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं हमेशा इंग्लिश में फेल होता था लेकिन बहुत अच्छा नंबर से पास हो गया हूँ। अच्छा लगता है सुनकर कि ठीक है मैं किसी के काम लायक तो हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप टेंशन ना लीजिए, अंग्रेजी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। बिना कुछ पढ़े आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो इंग्लिश का पेपर देने वाले हो, ठीक है, तो सब में आप लोगों का यही रूल लगने वाला है। सब में, चाहे दुनिया का कोई भी इंग्लिश का पेपर आप उठा लेना, आप उसको करके चले आओगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आप टेंशन ना लो, 80 से लेकर 85% मार्क्स आपके पक्के हैं, इस बात का मैं दावा करता हूं, ठीक है। चलिए अब जो बता रहा हूं ध्यान समझिएगा, पूरा पेपर में एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ चीजें आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका क्लास 10th और इधर में लिखता हूं क्लास 12th, ठीक है। ये क्लास 12 है, यह क्लास 10th है। आराम से पहले चीजों को समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th में जो है वो 70 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। कितने नंबर का है? 70 नंबर का। और क्लास 12th में मेरे प्यारे बच्चों 100 मार्क्स के आपके पेपर बनते हैं। अब यहां से आपको क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर के। इंटर की बात करें तो इंटर में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के पेपर में नहीं आता है, बीच में आप देखोगे तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बाकी पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है 95 नंबर का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे 70 नंबर का पेपर है क्लास 10th में, तो खूब आराम से मेरे प्यारे बच्चों मेरे ट्रिक की मदद से आप 40 से लेकर 45 नंबर बिल्कुल आराम से आप ला दोगे। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 100 में तो आप टेंशन ना लीजिए, 80 से 85% लाने का पूरा मैं दावा करता हूँ। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% पक्का भी हो जाएगा आप लोगों का 80 से 85%, ठीक है। इस तरह का बताने वाला हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों 40 नंबर भी मिल गया, 45 नंबर भी मिल गया और 30 नंबर यहाँ पे प्रैक्टिकल पे मिलता है। हाई स्कूल वालों को 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है। 30 नंबर तो पूरा रखे हुए हैं आप लोगों के, जोड़ दोगे तो 75 नंबर आप लोगों का हो गया, भाई पास हो गए अच्छे नंबर से बिल्कुल। तो मेरे प्यारों जो क्या ट्रिक है मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। पहले पेपर में दिखा देता हूँ, यह है पेपर और इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। देखिए कैसे। अब सबसे पहले यहाँ से पेपर स्टार्ट होता है, ध्यान से एक एक वर्ड आप समझिएगा। सबसे पहले आपका आएगा सेक्शन है रीडिंग का पार्ट, ठीक है। रीडिंग का पार्ट हर पेपर में आता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब मेरे प्यारों जो ये आपका पैसेज दे दिया, और ऐसा कोई पेपर नहीं होगा इंग्लिश का जिसमें पैसेज न दे। तो पैसेज सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है मेरे प्यारों, जो कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप पैसेज को कैसे सॉल्व करोगे वो तरीका समझो। पूरा का पूरा पैसेज सॉल्व करके दिखा दूंगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले पैसेज क्या पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने पर समय हम लोगों के पास थोड़ी कि हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज को आप छोड़ो, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखिए यहाँ तक पैसेज है तो पैसेज हम लोग थोड़ी पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, ए बी सी डी। 4 प्रश्न कितने नंबर के? 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर और 3 नंबर। 12 नंबर के पैसेज दिए हैं। 12 नंबर फ्री में लेकर आओगे, इस बात की दावा करता हूँ। देखो अभी 12 नंबर कैसे फ्री मिलाओगे। सबसे यूजीसी नेट एग्जाम कराने में डिले, रिजल्ट आउट करने में भी डिले, दिसंबर नोटिफिकेशन में। सबसे पहले आपको करना है क्या मेरे प्यारों, जो ये जो पेज आपको मिलेगा पहला पेज, इस पे आप लोगों को डाल लेना है क्वेश्चन टू आंसर नंबर। सबसे पहले हेडिंग तो आपको डालनी ही पड़ेगी ना, तो आप डालिएगा मेरे प्यारों जो क्वेश्चन टू आंसर नंबर, क्वेश्चन टू आंसर नंबर। पहला प्रश्न कर रहे हैं मेरे प्यारों जो पहला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न डालेंगे, ठीक है। रीडिंग का पार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे आप डालोगे रीडिंग, ठीक है।
रीडिंग का पार्ट आप कर रहे हो तो ऊपर रीडिंग का पार्ट आप डालोगे। हेडिंग आपको डालना बेहद जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। रीडिंग का पार्ट कर रहे हो, सेक्शन ए था तो आप सेक्शन ए भी डालोगे। आपको हेडिंग में थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है, हेडिंग वगैरह सजा के लिखना है। रीडिंग का कर रहे हैं, सेक्शन ए वाला पार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन टू आंसर हम लोग पहला वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग समझिए एक एक वर्ड। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दिया है डी वाला प्रश्न और एक प्रश्न और दिया है ई वाला प्रश्न। नीचे तो हम देख ही नहीं रहे, ई वाला प्रश्न उसी का दिया हुआ है। एक नंबर 3 नंबर का ये भी दिया है, मतलब 3 5 15 नंबर। 15 नंबर का तो आप लोगों का सिर्फ क्या पूछा है, यहाँ पे पैसेज पूछा है, ठीक है। तो पैसेज करने का क्या ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, 15 को 15 नंबर में लाके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे। देखिए आप ए वाला प्रश्न कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला कर रहे हो, यहाँ ए वाला हेडिंग आप डाल दो। ये वाला प्रश्न कर रहे हो, करने का तरीका क्या है अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आंसर लिख रहे हो, ये जो व्हाट डू दिया हुआ है, व्हाट डू को आप यहाँ पे आपको काटना है। व्हाट डू को आप काटना, क्योंकि आंसर बनाते समय क्वेश्चन वर्ड से आंसर कभी नहीं स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढा है, सब्जेक्ट ये होगा मेनी पीपुल। मेनी पीपुल को आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, अब यहां से पूरा वर्ड आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, यहाँ पे आप लिखोगे कि मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। अब यहां तक लिख दिया। अब आप कहोगे सर अब आगे क्या लिखे हम, तो आगे लिखोगे कैसे मेरे प्यारों बच्चों, इसी पैसेज में से तो आंसर छाटना है। तो अब इसी पैसेज में से आंसर छाटना है मेरे प्यारों बच्चों। देखो पहली बात ही यहाँ पे कंप्लेन, पहले मेनी पीपुल कंप्लेन से ही स्टार्ट हो गया सेंटेंस। तो लो भाई आंसर तो पहले ही स्टार्ट हो गया आप लोगों का, मेनी पीपुल कंप्लेन। इतना तो मैं लिख के ऑलरेडी बता दिया था। इसके बाद यहाँ तक जाते 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 कहां तक मेरे प्यारे बच्चों जाओगे आप, यहाँ तक। कहां पर, एनर्जी तक पहुंच जाओ। कहां तक पहुंच जाओगे, एनर्जी तक पहुंच जाओ, या आप केसेस तक भी पहुंच सकते हो यहां तक, ठीक है। तो मेनी पीपुल से उठाइए, केसेस तक पहुंच जाइए। थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं तो एंग्री तक आप कर सकते हो। जैसे ही 3 लाइन लिखोगे तो ये आपके पूरे जो है 3 लाइन जो मेरे प्यारे बच्चों है, पूरे के पूरे 3 लाइन आपके भर जाएंगे। जब 3 लाइन भर जाएगा आपका, एग्जामिनर खूब आराम से आप लोगों को चेक करेगा, 3 नंबर देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा। क्लियर।